नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक डेली रूटीन में लौट गए हैं। वो अडानी के बनाए पोर्ट का उद्घाटन वगैरह करने में व्यस्त हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मैं आपको प्रधानमंत्री की 3 तस्वीरें दिखाती हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। 24 तारीख को मोदी ने बिहार में रैली की ये पहली तस्वीर देखिए। उसके बाद 2 मई को नरेंद्र मोदी अडानी के बनाए पोर्ट का उद्घाटन करने केरला पहुंच गए। वहां की तस्वीर देखिए। फिर मोदी को भाषण में इंडिया गठबंधन पर जोक मारना था, जोक मारने लगे। कल मुंबई में फिल्मी सितारों के कार्यक्रम में वेव समिट में भी मोदी भाषण देने पहुंच गए, लेकिन मोदी पहलगाम में मारे गए किसी शहीद पर्यटक के घर नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी किसी भी घायल से मिलने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचे। देश पर हुए आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री की सीरियसनेस है। अगर मोदी सीसीएस मीटिंग का वीडियो नहीं जारी करवाते तो लगता ही नहीं कि देश में कोई प्रधानमंत्री है भी और उसे कोई फर्क भी पड़ता है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि कहीं पर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पाकिस्तान का नाम लेने से बच रहे हैं। गृह मंत्री कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी, आतंकवादियों को सजा मिलकर रहेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। लेकिन अब बात आतंकवादियों को सजा देने की नहीं रह गई है, अब आतंक को जड़ से खत्म करने की बात है। उस पर क्या हो रहा है तो उसका जवाब है मीटिंग हो रही है। राजनाथ सिंह अमित शाह से मिलते हैं, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी डोभाल से मिलते हैं, लगता है पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। फिर सब एक दूसरे से मिलते हैं, लगता है कि गुरु अब और बड़ा होने वाला है। फिर विपक्ष के लोगों को मिलने के लिए बुलाया जाता है, अब लगता है कि पक्का आतंकवाद के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होगा। फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की जाती है, तब लगता है कि अब कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, अब तो जंग तय है। लेकिन घोषणा जंग की जगह जातिगत जनगणना की कर दी जाती है। भारत में गोदी मीडिया युद्ध लड़ रहा है। कभी कभी गोदी मीडिया को देखकर और मीटिंग खेलती हुई सरकार को देखकर लगता है कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी राजनीतिक रूटीन में लौट गए हैं तो लगता नहीं है कि कुछ होगा। समय हर किसी को अपनी शूरवीरता दिखाने का, साबित करने का एक मौका जरूर देता है। जब लाल आंखें दिखाने का मौका आया तब भी मोदी के दिमाग से इंडी गठबंधन का भूत उतर ही नहीं रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। मोदी कहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री इंडी अलायंस के मजबूत पिलर है। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। केरल के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि किन लोगों की नींद हराम हो जाएगी। भाई, ट्रांसलेटर लोगों को मोदी का मजाक समझाने के लिए दक्षिण भाषा में ट्रांसलेट भी करके बताता है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। जब मोदी के सस्ते मजाक पर कोई नहीं हंसा तो 2 अक्षर अंग्रेजी में बोलकर मोदी जी खुद ही हंसने लगे। मोदी कहते हैं मैसेज चला गया जहां जाना था। मिस्टर मोदी, मैसेज तो पाकिस्तान को देना था, मैसेज तो आतंकवादियों को देना था, लेकिन आप मस्खरी वाले मैसेज इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। जब आपको भारत की पावर दुनिया को दिखानी थी तब आप इंडिया गठबंधन को मैसेज दे रहे हैं, मस्खरी गिरी कर रहे हैं। He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। मोदी और राहुल गांधी में यही अंतर है दोस्तों। राहुल गांधी से सर्वदलीय बैठक से निकलते समय पूछा गया कि मीटिंग में क्या हुआ। राहुल गांधी ने कहा नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, मैं आपसे क्यों डिस्कस करूं। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या मोदी ने बिहार चुनाव के लिए जंग की जगह जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता। Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls?
No, I don't think so. राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के बाद एक ही बात दोहराई कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। राजनीति करने का अवसर, सरकार को घेरने का अवसर राहुल गांधी के पास था, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष हैं, वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इतना गंभीर मुद्दा छोड़कर राजनीति नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज को देख करके लगता है ही नहीं कि वो एक राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे रोहित शेट्टी स्टंट डायरेक्टर हैं, जैसे ओपी शर्मा जादूगर हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन देश के हर इश्यू पर आंख मूंद लेने वाले एक्टर हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भाजपा प्रचारक, चुनाव प्रचारक समिति के सरगना के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आते हैं। मोदी ने आगे अडानी से जुगलबंदी वाली शिकायत की। मोदी ने कहा कि केरल में इतना बढ़िया पोर्ट क्यों बनाया, गुजरात में क्यों नहीं बनाया। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं, और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या बतौर प्रधानमंत्री और बतौर गुजराती प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा कि 8,900 करोड़ की लागत से सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मिलकर बनाए गए जिस विजनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन वो कर रहे हैं, वो केरल में है। मालूम होगा, लेकिन कुछ तो बोलना था, इसलिए मोदी कुछ भी बोल रहे थे। विपक्ष ने देश के साथ खड़े रहने के लिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीरियसनेस दिखाने के लिए राजनीतिक माहौल बिल्कुल खत्म कर दिया है, लेकिन भाजपा फुल राजनीति कर रही है। अमित शाह उत्तर प्रदेश बिहार चुनाव के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर से मिले, बिहार चुनाव के लिए शाह जीतन राम मांझी से मिले। मोदी इंडी अलायंस का नाम लेकर मस्खरी कर रहे हैं, बिहार में रैली कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की हरकतों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस आपको भाजपा से ज्यादा सीरियस दिखलाई देगी। बाकी 11 दिन बीत गए हैं, अब तक ना हमलावर आतंकी मारे गए, ना ही आतंकियों को शरण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ जुड़िए, साथ जुड़ेंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा। नमस्कार।